पहले भी वो ऐसा नहीं था। आजकल कुत्ते ही उसका सब कुछ हैं, उसका ध्यान, ज्ञान और फिक्र। कुत्तों के प्रेम के अलावा अभिजीत में एक और खूबी है, और वो है मेरी अकल और सोच के प्रति उसका अगाध विश्वास। मेरे पहले उपन्यास की पांडुलिपि प्रकाशकों को पसंद नहीं आई थी, तो आखिर में अभिजीत की मदद से किताब छापी गई थी। अभी ने बड़े उत्साह से कहा, मैं कुछ नहीं समझता, पर तूने लिखी है तो एकदम बेकार भी नहीं हो सकती। पब्लिशर्स ही बेवकूफ होंगे यार। खैर, बाद में वो किताब काफी अच्छी चली और खूब नाम भी हुआ। तो धीरे धीरे मेरे प्रति अभिजीत के विश्वास की नींव और भी मजबूत हुई। मैस्टिफ के पिल्ले वाली बात कोरी बकवास होने की वजह से मुझे अभी से खरी खोटी सुननी ही थी, सो सुननी पड़ी। पर असली मुद्दे पे रजामंदी मिलने पर सारी खरी खोटी भूल गया। अभी ने बड़े उत्साह से कहा, बहुत दिन हो गए आउटिंग पर नहीं गए। आखिरी बार सोनारपुर की झील में स्पाइन शूटिंग की थी। पर ये बंदा है कौन, बात क्या है, खुल के बताना। खुलकर जब उसी ने नहीं बताया तब भला मैं क्या बताऊं। थोड़े बहुत राज रहने देते हैं, मजा आएगा यार। अपनी कल्पना शक्ति को एक्सरसाइज करवाने का यही तो मौका है। अरे भाई, वो आदमी कौन है यही बता दे। कांति चरण चैटर्जी, कुछ समझे? किसी जमाने में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में कुछ समय के लिए बॉटनी के प्रोफेसर रह चुके हैं। प्रोफेसरी छोड़ दुर्लभ पेड़ पौधों की तलाश में घूमते रहते थे, उन विषयों पर रिसर्च करते थे, निबंध लिखते थे। पेड़ पौधों का बेहतरीन कलेक्शन भी था, खासकर ऑर्किड। तुझसे जान पहचान कैसे हुई? आसाम के काजीरंगा फॉरेस्ट बंगलो में मैं बाग की तरफ निशाना साध रहा था और वो नेपेंथिस ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? नेपेंथिस बोटैनिकल नाम है। सीधे सीधे बोले तो पिचर प्लांट यानी कलश पेड़ आसाम के जंगलों में पाए जाते हैं। कीड़े मकोड़े खाते हैं। मैंने खुद कभी नहीं देखा, जो भी सुना कांति बाबू से ही सुना। कीट भक्षी कीड़े खाता है? पौधे कीड़े खाते हैं? तूने बॉटनी नहीं पढ़ी? नहीं। किताब में तस्वीर तो देखी है, बेशक वैसा ही है। अच्छा, फिर क्या महाशय को वो पौधा मिला था या नहीं पता नहीं, क्योंकि शिकार के बाद मैं वापस लौट आया था और वो वहीं रह गए थे। मुझे तो इस बात का डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर या सांप बिच्छू उन्हें मार ही ना दे। पेड़ पौधों की तलाश में दुनिया बुला देते थे। कोलकाता लौटने के बाद उनसे 2-1 बार ही मुलाकात हुई, पर उनकी बातें हमेशा याद आती थी, क्योंकि कुछ वक्त तक ऑर्किड का नशा मेरे ऊपर भी चढ़ा था। उन्होंने कहा था अमेरिका से कुछ अच्छे ऑर्किड लाकर मुझे देंगे। अमेरिका? तो जनाब अमेरिका भी गए हैं? किसी विदेशी बॉटनी जर्नल में उद्भिदों के बारे में उनका एक निबंध छपा था, जिसकी वजह से उन्होंने काफी नाम कमाया था। किसी उद्भिद वैज्ञानिकों की कॉन्फ्रेंस में उन्हें अमेरिका आमंत्रित किया गया था, वो भी सन 51 या 52 में। उसके बाद अब जाकर मिले हैं। इतने दिनों तक वहां क्या किया? पता नहीं, पर उम्मीद है कि कल तक पता चल जाएगा। कहीं बंदे के दिमाग में कुछ गड़बड़ तो नहीं? इतना कह सकता हूं कि तुझसे ज्यादा तो नहीं है। तेरा कुत्ते पालना और उनका पेड़ पौधा। अभिजीत की स्टैंडर्ड गाड़ी में हम जेसौर रोड से 12/7 की तरफ निकले। हम यानी मैं, अभिजीत और साथ एक और प्राणी, और वो है अभिजीत का कुत्ता बादशाह। मेरी ही गलती है। मुझे समझ लेना चाहिए था कि अगर अभिजीत को मना ना करो तो अपने साथ 11 में से एक कुत्ता तो लेकर जरूर आएगा। वैसे बादशाह एक रामपुरी हाउंड है, बादामी रंग, बेहद तेज। गाड़ी की पिछली सीट पर तान कर अकेले ही बैठा, गाड़ी की खिड़की से मुंह निकालकर धान के खेतों का नजारा देख रहा है और बीच बीच में गांव के आवारा कुत्तों को देखकर धीमे धीमे गुर्रा भी रहा है। बादशाह को अभिजीत के साथ देखकर मैंने थोड़ी आपत्ति जताई, जिसके जवाब में अभिजीत ने कहा, भाई तेरी बंदूक पर अब भरोसा नहीं रहा, इसीलिए उसे ले आया। इतने दिनों तक तूने बंदूक को हाथ भी नहीं लगाया। अगर मुसीबत आती है तो शायद आखिर तक बादशाही काम आए। उसके सूंघने की शक्ति कमाल की है और हिम्मत तो खैर कूट कूट के भरी है।
कांति बाबू का मकान ढूंढने में कोई खास परेशानी नहीं हुई। हम जब पहुंचे तब लगभग 2:30 बज चुके थे। गेट के अंदर वाला रास्ता सीधे एक बंगलो जैसे घर की तरफ जाता है। घर के पीछे कुछ जगह छोड़कर एक बहुत बड़ा शिरीष का पेड़ और उसके ठीक बगल में एक बड़ा सा कारखाने जैसा टिन की छत वाला कमरा है। घर के सामने वाले रास्ते के विपरीत बगीचा और बगीचे के पार एक लंबी सी टिन की छावनी से ढकी हुई जगह जहां एक पंक्ति में रखे हुए कांच के बक्से चमचमा रहे हैं। कांति बाबू ने हमारा स्वागत करके बादशाह की तरफ संदिग्ध आंखों से देखा और फिर कहा, अरे आओ आओ आओ, चलो 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 अंदर चलो। क्या ये शिक्षित कुत्ता है? अभी ने कहा। जी हाँ, मेरी बात खूब मानता है, पर आसपास अशिक्षित कुत्ते हो तो क्या करेगा पता नहीं। आपके यहाँ कोई कुत्ता उत्ता? नहीं, कुत्ता नहीं है, पर फिलहाल इसे कमरे की उस खिड़की की सलाखों से बांध कर रखें। अभिजीत ने मेरी तरफ कंखियों से देखते हुए किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह कुत्ते को खिड़की से बांध दिया। बादशाह भी हल्का विरोध करके चुप हो गया। सामने वाले बरामदे में रखी बेंत की कुर्सी पर बैठने के बाद कांति बाबू ने कहा, मेरे नौकर प्रयाग का दाहिना हाथ जख्मी होने की वजह से मैंने खुद ही सुबह सुबह तुम लोगों के लिए चाय बनाकर फ्लास्क में रख दिया है। जब भी जरूरत पड़े बताना। ऐसी शांत निर्जन जगह कौन सी मुसीबत हो सकती है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। इक्का दुक्का चिड़ियों के चहचहाने के अलावा कोई और शब्द ही सुनाई नहीं दे रहा था। बंदूक हाथ में लेकर खुद को बेवकूफ महसूस कर रहा था, तो उसे दीवार के सहारे टिका दिया। अभी बड़ा चंचल है, एकदम शहरी। गांव की कुदरती खूबसूरती, अश्वत्थ के पेड़ के पत्तों की झिरझिर आवाज, अनजान पंछियों की बोली, ये सब उसे खास आकर्षित नहीं करते। वो कुछ देर बेचैनी से इधर उधर नजरें दौड़ाकर कहने लगा, परिमल से सुना था कि आप आसाम के जंगलों में कोई अटपटा सा पौधा ढूंढने के चक्कर में शेर के चंगुल में फंस गए थे। अभी की तो आदत ही है हर बात पर रंग चढ़ाकर उसे अति नाटकीय बनाकर बोलना। डर लगा कि कहीं कांति बाबू भड़क ना जाए, लेकिन उन्होंने सिर्फ हंसकर जवाब दिया, मुसीबत का मतलब आप लोगों को सिर्फ शेर ही समझ में आता है ना? वैसे ये कोई अनोखी बात नहीं है, अधिकतर ऐसा ही होता है। पर नहीं, शेर के चंगुल में नहीं फंसा था, बस कुछ जोंक चिपक गए थे, पर वो भी कुछ खास नहीं था। क्या वो पौधा आपको मिला था? ये सवाल तो मेरे मन में भी घूम रहा था। कांति बाबू ने कहा, कौन सा पेड़? अरे वही हांडी या कलश वाला कोई पौधा। ओह अच्छा अच्छा, नेपेंथिस। हाँ मिला था, आज भी है। अभी आप लोगों को दिखाता हूं। अब किसी और पेड़ पौधे में खास आग्रह नहीं रहा, सिर्फ कार्निवोरस प्लांट्स। ज्यादातर ऑर्किड्स भी हटा दिए हैं। कांति बाबू उठकर कमरे के अंदर चले गए। मैं और अभी एक दूसरे का मुंह तकने लगे। कार्निवोरस प्लांट्स यानी मांसाहारी पौधे। 15 साल पहले देखे किसी बॉटनी की किताब का एक पन्ना और धुंधली सी कुछ तस्वीरें याद आ गई। कांति बाबू बाहर आए, हाथ में एक बोतल को हमारे सामने लेकर आते ही देखा उसके अंदर कई तरह के अलग अलग साइज के कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। बोतल की ढक्कन पर काली मिर्च पाउडर के डिब्बे की ढक्कन जितने छोटे छोटे छेद बने हुए थे। कांति बाबू ने हंसते हुए कहा, फीडिंग टाइम। आओ मेरे साथ। हम कांति बाबू के पीछे पीछे टिन की छावनी वाले लंबे से कमरे की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर पंक्ति में रखे हुए अलग अलग कांच के बक्सों में तरह तरह के पौधे देखे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा था। कांति बाबू ने कहा,
इनमें से एक भी बंगाल में नहीं मिलता, नेपेंथिस के अलावा। एक नेपाल से मंगवाया है, एक अफ्रीका का है, बाकी लगभग सबके सब मध्य अमेरिका के हैं। ये सारे पौधे यहां जिंदा कैसे रहते हैं? क्या यहाँ की मिट्टी में कुछ? मिट्टी से इनका कोई संबंध नहीं है। तो फिर? ये मिट्टी पर नहीं जीते। जिस तरह इंसान को ठीक से भोजन मिलने पर वो अपने देश के बाहर कहीं भी आराम से जिंदा रह सकता है, ये सब भी ठीक उसी तरह भोजन मिलने पर जिंदा रहते हैं, चाहे कहीं भी हो। कांति बाबू एक कांच के बक्से के सामने जाकर खड़े हो गए। अंदर एक अनोखा सा पेड़, 2 इंच लंबे हरे पत्तों के दोनों किनारों की बनावट मानो सफेद दांत की तरह हो। बक्से के सामने की तरफ कांच की दीवार पर एक कुंडी चढ़ाया हुआ गोल दरवाजा, जिसका साइज बोतल के मुंह जितना ही छोटा था। कांति बाबू ने वो दरवाजा खोला, फिर बड़ी तेजी से बोतल की ढक्कन हटाकर बोतल का मुंह दरवाजे के अंदर घुसा दिया। बोतल से एक कीड़ा बाहर निकलते ही कांति बाबू ने बोतल बाहर की तरफ खींच लिया और ढक्कन लगाकर बक्से का दरवाजा बंद कर दिया। कीड़ा इधर उधर उछलकर उस पेड़ के पत्ते पर जा बैठा और बैठते ही पत्ते ने बीच से मुड़कर कीड़े को जकड़ लिया। हैरानी से देखा कि पत्ते के दोनों किनारों पे बने दांतों ने एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसा पिंजरा बना डाला जिसके भीतर फंसे कीड़े के बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं बचा। कुदरत का ऐसा करिश्मा, इतना खतरनाक जाल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अभी ने दबी आवाज में पूछा, क्या कोई गारंटी है कि कीड़ा उसी पत्ते पर बैठेगा? कांति बाबू ने कहा, बिल्कुल है। इन पेड़ों से ऐसी गंध निकलती है जो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करती है। यह है वीनस फ्लाई ट्रैप, मध्य अमेरिका से लाया गया है। बॉटनी की किताबों में भी इसकी बात लिखी है। मैं हैरान होकर कीड़े की दुर्दशा देख रहा था। पहले कुछ देर तड़पा था, अब बिल्कुल बेजान सा था। यह भी देखा कि पत्ते का दबाव लगातार बढ़ रहा है। यह पेड़ भी किसी छिपकली से कम खूंखार थोड़े ही हैं। अभी ने